अगर आपने पार्ट नहीं देखा ईवीएस का तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया जिसमें आप जाके जुड़ सकते हैं। अब तक जो डिस्कस किया था अगर उसका लिंक आप देखना चाहते हो पहले वाली वीडियो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वह डिस्कस ये है कि पादप जगत यानी फ्लोरा होता क्या है। इस जगत में वनस्पतियों पौधों के रूप में जिसे क्या कहा जाता है, थ्रोबोप्रेस्टक या वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को क्या वनस्पति का जनक कहा जाता है। पर अब यहाँ पर जो बात कही गई है कि पर्यावरण जो होता है वह एक अभिन्न अंग होता है। अगर पौधे नहीं होते तो पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पौधे जंतुओं और विषम पोषित पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भोजन प्रदान करते हैं। किसमें? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में दोनों में भोजन प्रदान करते हैं। अब कुछ पौधों के प्रकार की अगर बात की जाए तो आकार के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की अगर बात कर ली जाए तो नंबर 1 शाक होता है। ये छोटे होते हैं। ये कैसे होते हैं? छोटे। इनका तना बहुत कोमल और हरे रंग का होता है। तना कैसा होता है? कोमल और हरे रंग का होता है। अब इनमें ये बता दिया जाता है कि इनका तना तो बहुत कोमल और हरे रंग का होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी शाखाएं या टहनियां नहीं होती हैं, सिंगल टहनी होती है। अब जैसे कि शाख में क्या किया जाता है, शाख की अगर बात की जाए तो शाख में आपका आ जाता है अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, धनिया आपने सभी ने इस्तेमाल किया होगा। गेहूं की खेती, धान की खेती, मेथी, पालक, ये सारे ईटीसी ये जो हैं ये सारे क्या हैं? ये सारे शाक हैं। क्या है? शाक। अगर शाक की बात की जाए तो शाक में क्या क्या आ जाएगा? धनिया, गेहूं, धान, मेथी या पालक। अब इनकी जो टहनी होती है, बहुत सारी टहनियां ना होके एक सिंगल होती है और इसमें क्या पत्ते होते हैं। इनकी जो कोमलता होती है वह नरम होती है। झाड़ी की अगर बात की जाए ये शाख से बड़े होते हैं। अब झाड़ी की अगर बात की जाए तो एक शाख से कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। इनका तना कठोर होता है। इनका तना कैसा होता है? कठोर होता है। और ये पर ज्यादा मोटे नहीं होते हैं। और ज्यादा मोटे की तो बात नहीं की गई। इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने पर आधारित जो तने पर आधारित आधार के पास ही निकलते हैं। जैसे की अगर बात की जाए तो गुलाब का पेड़, नींबू का पेड़, गुलहड़ या इत्यादि। तो ये सारे कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? इनका तना कैसा होता है? कठोर होता है पर ज्यादा मोटा नहीं होता है। तो इसे क्या कहते हैं? झाड़ी। गुलाब का फूल अगर आपने देखा होगा, जहाँ पर गुलाब का पौधा है वहां पर कैसी बहुत सारी झाड़ी टाइप का बन जाता है। नींबू के पेड़ पे भी झाड़ी टाइप का और गुलहड़ के पेड़ पे भी। ये तो विद्यालयों में मिल जाएंगे। ये गुलाब और गुलहड़ आपने स्कूलों में देखा होगा। अब आ जाता है ब्रश। ब्रश क्या है? ये झाड़ी से सबसे पहले जो डिस्कस किया था वह शाक के बारे में किया था, फिर झाड़ी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? अब कर रहे हैं ब्रश के बारे में। इनका तना मोटा एवं गहरे भूरे रंग का होता है। इनका जो तना होता है वह कैसा? गहरा और भूरे रंग का होता है। इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के ऊपरी भाग से निकलती, जो तने के कहां से? जो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। जैसे अगर बात की जाए आम, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर, पीपल, ईटीसी यानी इत्यादि। ऐसे सारे हैं कि आम का पेड़ आपने देखा,
अमरूद का पेड़ देखा होगा, जामुन का, नीम का, कीकर का, पीपल का, ये क्या है, ये सारे क्या है, वृक्ष हैं। उपरोक्त विभाजन, इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं। इस उपरोक्त विभाजन उन पौधों को अत्यंत कमजोर होते हैं जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। दो भागों में विभाजित किया गया है जो निम्न है। अब दो भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, निम्न कौन कौन से हैं। बिसर्पी लता, ये पौधे जमीन पर फैल जाते हैं। ये कैसे जमीन पर फैल जाते हैं? उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो पुदीना, तरबूज, खरबूज, खीरा इत्यादि, ये कैसे हैं, बसरती लता हो जाते हैं। अगर हम आरोही लता की बात की जाए, आरोही लता क्या होते हैं, आरोही लता में आ जाते हैं, ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर कोई ढांचा है तो वह क्या है, किस ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट या मटर। अगर मटर का पेड़ पौधा आप खेत में मटर उगा रहे हो तो उसमें क्या है, एक सपोर्ट दे दिया जाता है जिससे वो पौधा क्या हो, ऊपर चढ़ जाता है। और मनी प्लांट की अगर बात की जाए तो मनी प्लांट में कोई भी एक ऐसी सपोर्ट दे दी जाती है जिससे वो ऊपर चढ़ जाते हैं। पौधों के भाग की अगर बात की जाए तो लगभग सभी पौधे जड़, तना, पत्ती, फूल में पाए जाते हैं। शैवाल या काई में ये चीजें दिखाई नहीं देती। अगर शैवाल और काई की अगर बात की जाए तो शैवाल और काई में ये चीजें दिखाई नहीं देती। जड़, जड़ पौधों का भूमिगत भाग होता है। जड़ की अगर बात की जाए तो यह कैसा भूमिगत भाग, जो कि हरे रंग का नहीं होता है। अब जड़ जो होगी वह किसी ने देखा है पेड़ खोद के कि यानी जड़ कैसे निकलती है? जड़ का जो भाग होता है वह कैसे हरे रंग का नहीं होता। अब जड़ के कार्य क्या क्या हो जाते हैं, जड़ अगर है तो जड़ का कार्य क्या होता है? जड़ के कार्य भी तो पता होना। जड़ पौधों की जमीन में जकड़ कर रखती है। अब जड़ है वो क्या पौधों को जमीन से जकड़ कर रखती है। जड़ मिट्टी में मौजूद जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। क्या करती है? खनिज, जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित। कुछ जड़ें भोजन एकत्रित करती हैं। कुछ जड़ें क्या होती हैं? भोजन को एकत्रित करती हैं। जड़ के प्रकार, जड़ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर एक, मूसला जड़ें। मूसला जड़ें किस किस में आ जाती हैं? मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम इत्यादि पौधों में पाई जाती है। जो कैसी जड़ें होती है? मूसला जड़ें होती हैं। मूसला जड़ें जो हम खाते हैं जैसे मूली हो गई, गाजर हो गई, शलजम हो गई, शकरकंद हो गई, टॉपिकिया हो गई या चुकंदर हो गई, ये कैसी जड़ें होती हैं? मूसला जड़ें होती हैं। सकड़ा जड़ें किसे कहते हैं? सकड़ा जड़ें गेहूं, घास, केला, मक्का, गन्ना इत्यादि में जो पाई जाती हैं वे जड़ें कैसी होती हैं? सकड़ा जड़। सकड़ा जड़ें निम्न प्रकार की होती है। अब उनके प्रकार, अगर सकड़ा जड़ों की अगर बात की जाए तो सकड़ा जड़ें जो होती हैं उनके प्रकार क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे चलते हैं। रेशेदार, ये रेशेदार के रूप में होती हैं। जैसे अब ये सकरा जड़ें पाई कहाँ कहाँ जाती है? जैसे प्याज और लहसुन में अगर देखा जाए तो प्याज और लहसुन में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? सकरादार जड़ें पाई जाती है। अब परजीवी की अगर बात की जाए, परजीवी ये एक दूसरे पौधे के ऊपर रहती हैं। अब जो परजीवी की अगर बात की जाए, जैसे अमरबेल आपने देखी होगी, अमरबेल यानी किसी दूसरे पौधे पर ही रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। अब स्टम, ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती है। अब स्टम जो होती है वह भूमि के चरण से, भूमि के ऊपर तने से निकलती है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो बाजरा या मक्का या गन्ना। अगर
अब स्टम्प की अगर बात की जाए तो ये जड़ें क्या है, बाजरा, मक्का और गन्ना होती हैं। ये स्टम्प की अगर बात, अब स्टम्प की अगर बात की जाए, ये जड़ें टहनियों शाखाओं से निकलती हैं जो खम्भों की तरह रहती हैं। अगर हम स्टेम की बात करें तो उदाहरण के लिए अगर आप बात करें तो उदाहरण के लिए अगर बरगद का पेड़ देखा हो तो बरगद में जो जड़ें होती हैं टहनियां शाखाओं से जो निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं, जो खम्भों की तरह होती हैं। अब स्टेम एवं स्टेम जड़ों वाले पौधों को निम्न जमीन के नीचे जड़ें होती हैं। अब स्टेम या स्टेम जड़ों की अगर बात की जाए तो इनकी जो मुख्य जड़ें होती हैं वह क्या होती है, जमीन के नीचे होती हैं। आगे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वह तना। तना क्या है? तना तना पौधे का वैभव होता है जो जड़ द्वारा अवशोषित और खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों को पहुंचाता है। तने से पत्तियां और टहनियां शाखाओं से निकलती हैं। कुछ पौधे तने जमीन के नीचे होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी। क्या हो गया? हल्दी हो गया। तना हरा या भूरे रंग का हो सकता है। तना कैसा हो सकता है? हरा या भूरे रंग का भी हो सकता है। आगे हम बात करें कि पत्तियां क्या होती है। पत्तियां तनों और टहनियों से निकलती। पत्तियां कहाँ निकलती हैं? तनों और टहनियों से निकलती हैं। अलग अलग पौधों की अगर बात की जाए तो अलग अलग पौधों की पत्तियों के अगर आकार की बात की जाए तो यह अलग अलग होते हैं। जैसे कमल की पत्तियां गोल होती हैं। कमल की जो पत्तियां होती कैसे? मक्के की पत्तियां कैसी होती? लंबी होती। पीपल की पत्तियां पान जैसी दिखती हैं। नीम की पत्ती में कई सारी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। चीड़ की पत्तियां सुई जैसी होती। चीड़ का अगर पेड़ देखा होगा। और गुलाब की अगर बात की जाए तो गुलाब की जो पत्तियां वह धारीदार होती हैं। पत्तियों के मुख्य रूप हरे रंग की होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल, यानी पत्तियां मुख्य रूप से कैसी होती हैं? हरे रंग की होती है, जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए उनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। अब जब पत्तियां हैं तो पत्तियों जड़ का काम बताती है आखिर तक कि जड़ क्या करती है? जमीन को जकड़ कर रखती है और यानी अपने भोजन को एकत्रित करती है, ठीक है, और पानी को एकत्रित करती है। ये सारी चीजें क्या है? वह जड़ का काम था। अब यानी जैसे जो पत्तियां रह जाती हैं, पत्तियों का अगर काम की बात की जाए तो पत्तियों की काम की बात क्या थी? पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? मुख्य रूप से हरे रंग की, जिनमें यानी अब वो क्यों होती हैं हरे रंग की? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। परंतु कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैंगनी और पीले रंग की भी होती हैं। अब पत्तियों के कार की पत्तियों में जल वाष्प के रूप में निकलता है, जिसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पत्तियां के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है क्योंकि पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों में क्या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों को क्लोरोफिल के नाम का एक बढ़क पाया जाता है। पत्तियों का एक क्लोरोफिल के नाम का एक बढ़क पाया जाता है। अगर हम जहां पर सूरज की रोशनी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से क्या भोजन का निर्माण होता है? पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 12 CO2 प्लस H2O की अगर मैं किसी सूर्य की रोशनी से अगर मैं
क्रिया करा दे तो C6H12O6 और H2O और प्लस O2। अब जब रिएक्शन को रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 6C का गुणा कर देंगे तो 7 में 12 वो हो जाएंगे। अब 12 जब वो हो जाएंगे 6 तो यहाँ निकल गए और 6 ये हो गए, लेकिन 6 बचे तो 6 आपके यहाँ हो गए। अब H2O की बात की जाए तब जो 6 यहाँ पर हो गए तो यहाँ पर 6 का मल्टीपल करना पड़ेगा। जब 6 का मल्टीपल करेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाए, 12 हो जाए। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वह प्राप्त हो जाए C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 प्राप्त हो जाए। इस क्रिया को जल का ऑक्सीकरण या NADP कहते हैं। क्या कहते हैं, जल का ऑक्सीकरण या NADP कहते हैं। अब यानी NADP का जो बात की जाए कि NADP का जो नाम होता है वह नाम क्या होता है, नाइकोटिनियमाइड एडेनाइन डिनुक्लियोटाइड फॉस्फेट का अपचयन होता है। किसका अपचयन होता है, नाइकोटिनामाइड एडेनाइन डिनुक्लियोटाइड फॉस्फेट का नाम अपचयन हो जाता है। अब यह होता क्या, प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग एवं सबसे अधिक बैंगनी रंग में, लाल रंग में सबसे अधिक और बैंगनी रंग में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जो रेड कलर है उसमें क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और बैंगनी रंग की अगर बात की जाए तो बैंगनी कलर में सबसे कम होता है। कैक्टस नांगफली पौधे का प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तनों में होता है, क्योंकि पत्तियां कांटों के रूप ले लेती हैं। पत्तियां क्या करती हैं, कांटों का रूप ले लेती हैं। पत्तियों की खुशबू महक से पता चल जाता कि वे पौधों की पत्तियों जैसे पुदीना, धनिया, आम, नींबू आदि के पेड़ हैं। पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती हैं उसे सिरा कहा जाता है। जो रेखाएं दिखाई देती हैं पत्तियों के ऊपर तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सिरा कहा जाता है। और सिराओं की व्यवस्था सजावट सिरा विन्यास करती है। अब सिरा का जो विन्यास है वह कौन करती है, यानी सिरा विन्यास कहलाती है। सिरा विन्यास दो प्रकार की होती है। अब सिरा विन्यास की अगर बात की जाए तो सिरा विन्यास कितने प्रकार की होती है, सिरा विन्यास दो प्रकार की होती है। नम जल का सिरा विन्यास एक जाल के रूप में होता है। जल का सिरा विन्यास है वह एक जाल के रूप में होता है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास एक दूसरे के समांतर होता है। एक दूसरे के कैसे होता है, समांतर होता है। सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों की जड़ का पता लगा सकते हैं, जिनकी पत्तियां जल सिरा विन्यास होती हैं। जिनकी पत्तियों में जल का सिरा विन्यास होता है उन्हें हम मूसला, उन पौधों की जड़ें मूसला होती हैं, जैसे नीम, पीपल, गुलाब, मूली आदि। समानांतर सिरा विन्यास की अगर उनकी जड़ें कैसी होती हैं, उनकी जड़ें सकड़ा होती हैं। उनकी जड़ें कैसी होती हैं, सकड़ा होती हैं। जैसे अगर केला, गेहूं, मक्का, घास आदि की अगर बात कर ली जाए तो इनकी जो जड़ें होती हैं वह कैसी होती हैं, सकड़ा होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियों घड़े के रूप में रूपांतरित होती हैं, जैसे निम्फेथिन्स की अगर बात की जाए, निम्फेथिन्स की अगर बात की जाए तो वह कैसी होती है, रूपांतरित होती है। वह कैसी होती है, रूपांतरित होती है। यहां तक आपका जो पौधों की पत्तियों के बारे में था उसके बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। आगे जो हम डिस्कस करें वह डिस्कस करेंगे फूल के बारे में। तो यहाँ तक की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप इससे पहले वाली वीडियो और अब तक की वीडियो को जरूर आप देखें। अगर आपके कोई फ्रेंड है तो उनको भी यह चैनल शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चैनल से मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।